बस करो मेरी बदनामी करना। अब लोग मुझे गाली भी देने लगे हैं। और क्या ज्ञान की बातें सीखना चाहते हो? इतने टाइम तक स्कूल गए तब तुमने कुछ नहीं सीखा, और 10 मिनट की वीडियो में ज्ञान तुम्हें चाहिए? बख्श दीजिए, अब बहुत हो गया। परेशान करना बंद करो अब। आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है किसी का? आया कुछ समझ? ये मेरे बोल खुद के लिए नहीं, ये हैं अंकित के बोल। ओहो पहाड़ी। तो चलो चलते हैं वीडियो में आगे। तो वही आज आप लोगों को मेरा नया लुक देखने के लिए मिल रहा होगा व्लॉग में, क्योंकि मैं ना ऐसे ही सिंपल तरीके से व्लॉग बना लेती हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं परसों जब श्रीनगर गई थी तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी, मतलब ये एक तरफ से जो बोलते हैं ना क्रॉप टॉप। तो मुझे बहुत पसंद आया ब्लाउज का। जो काम इसने पूरा किया ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है और बिल्कुल फुल बाजू का है। तो मैं इसको ट्राई कर रही थी। मुझे कल जाना है नंदप्रयाग भागवत सुनने। तो मुझे लग रहा था किस साड़ी में अच्छा लगेगा, और ये साड़ी मेरे भाई की बीवी ने दे रखी है मेरी बेटी को। इसका ब्लाउज भी पड़ा हुआ, मैं 1 मिनट दिखाती हूँ आप लोगों को। तो भाई ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है और ये मैंने सिला नहीं, मेरे को टाइम ही नहीं मिला आजकल। तो मैं सोच रही हूँ अब इसका कल अस्तर ला के कल रात इसका उद्घाटन किया जाएगा। फटाफट से सिला जाता है। अगर दिन में कटिंग हो जाएगी तो रात 1 डेढ़ या 2 घंटे तक मेरा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा था इसको मैं किसके साथ डालूँ, तो मुझे लगा इस साड़ी ज़्यादा बेस्ट लग रही इसमें। अभी इसमें डाला हुआ, लेकिन कल का पता नहीं इसी साड़ी में डालूंगी या किसी और साड़ी में डालूंगी। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपना पूरा लुक, ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। तो वही देखो, ये है साड़ी और ये है इसका बॉर्डर। देखिए जी, मुझे उस टाइम पे देख के तो लग रहा था कि मतलब साड़ी वैसी लग रही थी, लेकिन अभी जब डाला ना इस ब्लाउज के साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वुलन का ब्लाउज है और ये साड़ी है। तो बस ऐसे ही ट्राई कर रही थी, तो मैंने कहा अब ट्राई जब कर दे रही हूँ तो क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए, इसलिए मैं ब्लॉग भी बनाने लग गई। जय बद्री विशाल, मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लेकर। तो आज बात करते हैं ओहो पहाड़ी, यानी कि अंकित और विपना की। जी हाँ, अंकित और विपना की। तो भाई अंकित का एक ब्लॉग आया, वो काफ़ी परेशान था। अंकित ही नहीं, उसके सभी घर वाले परेशान हैं, क्योंकि लोगों ने ना उसको पता नहीं क्यों इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रखे, भरमार कर रखी गंदे कमेंट्सों की। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है ऑडियंस, आप लोग क्या देखना चाहते हो? सिर्फ तमाशा? क्या तुम्हें किसी की खुशियाँ रास नहीं आती? अगर किसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा वो तुम्हें पसंद नहीं आता? रिएक्शन अलग है, एक्शन अलग है, खुशी अलग है और दुख अलग है। तो प्लीज़ जब जिस चीज़ का जैसा माहौल हो वैसा वहाँ पे कमेंट्स कीजिए तो जायज़ है, वो माना भी जाएगा। लेकिन वो अपनी बेचारे अच्छे खासी व्लॉग दिखाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तो उसने शादी की नेपाल से, उसमें भी लोगों को जलन हो गई, आग लग गई। कोई कह रहा है कि क्या गढ़वाल में तुम्हें लड़की नहीं मिली, या गढ़वाल की लड़कियाँ उत्तराखंड की लड़कियाँ मर गई थी जो तुम नेपाल गए। भाई तुम्हें दिक्कत है कहाँ? उसका दिल, उसका मन, उसका घर, उसके माँ बाप, उसके परिवार और जो भी है उसका है, जो भी है समाज, उसके अगल बगल लोग भी हैं। तो क्या वो हर किसी घर में पूछने जाता, या हर किसी से पहले अपने विचारों को शेयर करता कि मैं नेपाल से शादी करने जा रहा हूँ, आप लोग बताइए मैं करूँ या ना करूँ? इसमें अब क्या विपना खराब है? क्या गलत किया उसने? अगर नेपाल से शादी कर भी ली तो क्या गलत किया? जो लोग भगा के ले जाते हैं अदर कास्ट के, उनको जवाब क्यों नहीं देते हो तुम? उनके यहाँ पे जाके ऐसे कमेंट्स क्यों नहीं करते हो? और जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं मिलजुल कर, पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, उसमें तुम लोगों को मिर्च लग जाती है। तुम्हें लगता है कि यार कुछ सुनने को नहीं मिला, नमक मिर्च मसाला, कुछ तुम चटपटा तुम्हें चाहिए, बस तुम बीच में घुस जाते हो। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। एक बार ये सोचो कि जो बात तुम दूसरे इंसान से करते हो ना, वही तुम अपने घर में करो। तुम
अनजान भी नहीं होंगे, तुम लावारिस भी नहीं होंगे, परिवार के साथ तुम लोग भी रहते होंगे, तुम्हारी भी बहनें होंगी, माँ होंगी, या फिर चाचा ताऊ में बहनें होंगी, या फिर मामा बुआ इनमें बहनें होंगी, कोई ना कोई तो होगा। उनसे भी जाकर ये सवाल करो ना, क्या उनके घर में सब इंसान सर्वगुण संपन्न है, या वो मतलब हर बात ऐसी करते हैं जो अदर चाहे वो तुम्हारी बहनें करती हैं उस घर में, या तुम्हारी जो भी हैं चाचा ताई मामा फूफू उनकी बेटियां जो भी हैं वो सब करती हैं। वो सर्वगुण संपन्न है क्या, जो तुम दूसरों पे कुछ ना कुछ बोले जाते हो, अभद्र कमेंट्स करे जाते हो। जहाँ पे जैसा माहौल होता है वहाँ पे वैसी बात किया करो, वो जायज़ है, उसका जवाब भी दिया जाता है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके बीच में तुम इतना गंदा कमेंट्स कर देते हो, क्या क्या शो करना चाहते हो तुम अपनी? सिर्फ मानसिकता, तुम अपने विवेक बुद्धि से काम नहीं लेते हो, तुम सिर्फ ये देखते हो कि इसका यार ये बहुत पैसा कमा रहा है, यार ये बहुत आगे चल रहा है, या इसके व्यूज अच्छे आ रहे, तो भाई उसको बधाई दो ना, अच्छा लगता है उसे, कुछ सीखो ना आगे जाने के लिए। सीख नहीं पाओगे तुम उससे क्या? कुछ सीखो उससे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ कल्चर देखने को मिलते हैं, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? एक और कमेंट्स क्या कर रखा है कि कुछ सिखाओ, ये क्या बोलते रहते हो कि ऐसा कुछ ब्लॉग बनाओ जिससे कुछ सीख मिले या कुछ हमें सीखने के लिए मिले। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, पहले मुझे तो नहीं लगता तुम इस ज़माने के हैं, मुझे लगता है तुम उस ज़माने की हो जब क ख ग कच्ची एक ऐसे करके पढ़ते थे ना स्कूल। कच्ची एक में जाते थे पहले, उसके बाद पक्की एक होती थी, फिर क ख ग करके पढ़ते थे। ठीक है, आज भी वही हो गया, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। मतलब तुम बोलना चाहो 1 2 3 या फिर नर्सरी LKG UKG ऐसे करके। ठीक है, पहले टाइम पे बोलते थे कच्ची एक क ख ग, उसके बाद एक में जाता था, उसके बाद दो में जाता था, आज फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके जाते हैं, नर्सरी LKG UKG जो भी है। अदरवाइज इसमें चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके जाते हैं। तो क्या तुमने जब से तुमने स्कूल में एडमिशन लिया, पहले तो घर में भी बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा मिलती है, बहुत कुछ मिलता है घर में, और फिर उसके बाद तुमने स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद इंटर तक क्या तुमने कुछ भी नहीं सीखा? जो तुम सिर्फ चंद मिनट की 15 मिनट 10 मिनट की व्लॉग में बहुत कुछ सीख पाओगे। भाई वो उनकी आमदनी का एक जरिया है, वो किस तरीके से अपनी हुनर को दिखा के अपना घर परिवार चलाते हैं, समेटते हैं। तुम्हें तो उनकी तारीफ करनी चाहिए थी कि तुम कुछ गंदा नहीं दिखाते, तुम बहुत अच्छा दिखाते हो, अपना घर गृहस्थी दिखाते हो, माँ बाप को दिखाते हो, अपनी बीबी के साथ तुम ब्लॉग बनाते हो, क्या बुरा है इसमें? अगर वो 2 पैसे कमाते हैं, तुम व्यूज़ देते हो, बहुत अच्छा करते हो, तुमने सब्सक्राइब भी कर रखा, बहुत अच्छा कर रखा, सपोर्ट कर रखा, इसके लिए बहुत अच्छा मतलब जो भी है तुमने अच्छा काम कर रखा, ये सब्सक्राइब कर रखा, उनको व्यूज़ देते हो, लेकिन उसके बीच में तुम जाके इतना गंदा कमेंट्स करते हो यार। तुम सोचते नहीं हो किसी के बारे में 1% भी, 1% भी नहीं सोचते। और रही बात हमारी, अगर हम बाई चांस रिएक्शन बनाते भी हैं तो उसमें गाली गलौज कुछ भी नहीं होता, तुम मेरी एक एक रिएक्शन को जाके देख सकते हो। रही बात प्रियंका योगी तिवारी पे रिएक्शन बनाने की, तो मैंने उनसे ही ब्लॉग बनाना सीखा है, और मैं उनके ब्लॉग हमेशा देखती हूँ, देखती रहूँगी और देखती थी। ठीक है, और मुझे वो बहुत पसंद है। और मैं रिएक्शन बनाती हूँ इसलिए कि मेरे थोड़ा सा व्यूज़ बढ़ जाए। हर किसी को यूट्यूब पे डॉलर की ही चाह है, बाकी और कुछ नहीं है, तो मुझे भी वही है। ठीक है, और उनके नाम से हकीकत में मेरे मतलब व्यूज अच्छा आ जाता है, डॉलर तो एक मतलब तुम्हें क्या लगता है कि 3000 व्यूज आ गए तो मेरे क्या बहुत सारे डॉलर बन गए? $1 भी नहीं बनता भाई साहब, $1 जिसे कहते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें, कैसे हम क्या करें, उस पर तुम लोग आ जाते हो अभद्र कमेंट्स करने। एक भाई है या बहन है मुझे नहीं पता, जो भी है, उन्होंने मेरे चैनल में आके जो अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली है, अभी जो फर्स्ट में इससे पहले की जो वीडियो होगी वो उसमें जाके एक कमेंट्स कर रखा है मेरे परिवार को लेकर। तो सबसे पहले भाई बहन तुम जो भी हो, मुझे नहीं पता मेरे घर परिवार के बारे में तुम कितना जानते हो, और जो तुमने सवाल कर रखा है वो सवाल तुम अपने घर में जितनी भी महिलाएं हैं
उनसे जाके एक बार करो, ठीक है। क्या उनके घर में सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है? सबसे एक बार पूछना, फिर उसके बाद मुझे आके जवाब देना, ठीक है। और रही बात हम किस तरीके से बात करते हैं, जो बात सोशल मीडिया में ऑलरेडी वो आउट कर चुके होते हैं, उसी पॉइंट को हम तोड़ मोड़ के बोलते हैं और सोशल मीडिया में लाते हैं, ना कि उनके घर में जाके उनकी बातें उठा के फिर उस पर बात करते हैं। और जो तुमने कहा है ना, वो कमेंट्स वक्त आने पे मैं ज़रूर अपने स्क्रीन पे लगाऊंगी, चिंता मत करो। बहुत जल्दी मैं Q&A लेकर आ रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मैं अभी कमरा शिफ्ट कर रही हूँ श्रीनगर में, और दुकान भी मुझे यहाँ से खाली करनी है। इस चक्कर में मैं फ़िलहाल कुछ दिन यहाँ पे सामान सेट वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा दुकान शिफ्ट करना मतलब समझ सकते हो, जो बिजनेसमैन होंगे, वुमेन होंगी, वो समझ सकते हैं। बाकी अदरवाइज किसी को समझाना मतलब अपना सर पत्थर पे फोड़ना बराबर है, ठीक है। और जो सवाल मुझसे किया था ना, तुम्हारा जो आईडी प्रूफ है वो तो मैं ज़रूर स्क्रीन पे लगाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जो लैंग्वेज थी ना बोलने की, थोड़ा सा अपना तरीका सुधारिए। और अगर जो सवाल तुमने मुझसे किया है मैं उसका तुम्हें जवाब दे भी देती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, सब हुआ था, तो तुम क्या करोगे? तुम क्या हेल्प मेरी करोगे? मुझे पहले ये बताओ। और क्या तुमने आज तक किसी की है हेल्प? और मुझे पता है ये सवाल तुम्हारे जहन में आया कैसे, किसके थ्रू आया, ठीक है, मैं सब जानती हूँ। लेकिन मुझे तमाशा करना सोशल मीडिया में अच्छा नहीं लगता। सिर्फ अपने इनकम के लिए मैं कहूँगी, मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है और इसमें मेरी बहुत अच्छी अर्निंग अब स्टार्ट हो भी चुकी है माता रानी की कृपा से। बाकी मुझे तुम जैसे तुच्छ लोगों की मानसिकता पे ना घिन आती है। अगर तुम सिंगल होते तब भी चलता, तुम भी घर परिवार वाले होंगे, तुम्हारे भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, उनमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनकी शादी हो चुकी होंगी, उनसे एक बार ये सवाल करना, ठीक है। उसके बाद आगे आके पूछना कि मुझे चाहे तुम आंटी बोलो, चाहे तुम दीदी बोलो, चाहे तुम चाची बोलो, चाहे दादी बोलो, कि तुमने मेरे सवालों का बखूबी जवाब दिया या बखूबी जवाब नहीं दिया। ज़रूर से बोलना किसी भी हालत में, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारे सवालों का, ठीक है। और भाई रही अंकित विपना की बात, तो भाई उनको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है गंदे गंदे कमेंट्सों के थ्रू, जिससे कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि देखो, आप लोगों की बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट होती है, आपको हर जगह का कल्चर देखने के लिए मिलता है, कैसे वो अपने घर परिवार का और अपने अगल बगल का, अपने गाँव समाज का रीति रिवाज, रहन सहन आप लोगों को दिखाते हैं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? तमाशा तुम्हें अच्छा लगता है कि किसी घर में लड़ाई हो रही है, किसी की अपने पति के साथ नहीं बन रही है, किसी की अपने सास के साथ नहीं बन रही है, कोई अपने परिवार से अलग है, कोई वहाँ तलाक देने चले गया, कोई कोर्ट में चले गया, ये तुम्हें पसंद आता है? ये तुम्हें पसंद आता है? ऐसा तुम्हें देखना है? मत देखो। ऊपर वाला है ना, जो तुम पसंद करते हो वही तुम्हारे साथ वो करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो तुम पसंद करते हो वही तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में किसी के साथ बहुत जल्द होगा, और ये लिखित है और निश्चित है, ठीक है। और रही लड़ाई झगड़े की बात, किसके परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? किसके परिवार में? कोई एक ऐसा बंदा आके मुझे बोल दो कि हाँ, हमारे परिवार में कभी किसी के साथ तू मैं नहीं हुई। कुछ ना कुछ कारण बन जाते हैं लड़ाई झगड़े के, तो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, जो भी होता है आपस में सॉर्ट आउट होके घर परिवार चल रहा है अच्छे से। बाकी तुम्हें क्यों किसी के घर के बारे में जानना है कि हाँ इसके परिवार में ऐसा हो रहा है, या भाई तू बहुत अच्छा दिखा, या भाई तू ऐसा दिखा, या तेरे घर में ये हुआ, तू ये बता। क्यों? क्या कर लोगे? सबसे पहले मेरी इस बात का जवाब जरूर देना कि क्या तुम निष्कर्ष निकाल सकते हो किसी के समस्या के समाधान का? तो ज़रूर तुमसे मैं सारी बातें शेयर करूँगी, सारी बातें A to Z, शुरू से लास्ट तक की जितनी है, पूरा ब्लॉग बना के लेके आऊँगी इसका, ठीक है। और रही बात मेरे Q&A की, बहुत जल्दी मैं श्रीनगर शिफ्ट होने वाली हूँ। जब भी होगा, हो सकता है 15 दिन भी हो सकता है 10 दिन भी हो सकता है 1 महीना भी लगे और 2 महीना भी लगे,
क्योंकि फिक्स नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे दुकान का ना बहुत ज़्यादा सामान है और यहाँ का रूम का भी बहुत ज़्यादा सामान है, तो काफ़ी चीज़ें हिसाब किताब। दुकान के सामान का तो कोई बात नहीं, मैं 1 या 2 दिन में पैक करके, अगर नहीं सेल हो पाया तो मैं रूम पे शिफ्ट कर सकती हूँ सामान को। लेकिन लोगों का ना बहुत पेमेंट फंस जाता है, लेना देना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो मुझे पहले क्लियर करना है। मुझे सप्लायर के भी कुछ कुछ हिसाब किताब करने हैं, और जो मेरे ग्राहक थे उनसे भी मुझे बहुत सारे पेमेंट अपनी लेनी है। इस चक्कर में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और पेमेंट को इतनी जल्दी देता नहीं है, इस चक्कर में मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है। और रही Q&A की बात, तो मैं Q&A लेके आऊँगी अपने पूरे परिवार के साथ, यानी कि मेरा पूरा परिवार है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे पति और मैं, हम 4 जन परिवार में हैं। ठीक है। और फैमिली का जो Q&A ब्लॉग होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल मेरे पास ऐसे हैं जो मैंने लिख के रखे हुए हैं कॉपी में, कुछ कुछ मैंने हाइड भी कर रखे हैं, क्योंकि मुझे नहीं अपने चैनल में इतने अभद्र कमेंट्स झेलने हैं। बस अब चलो इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं पे ये कहना चाहूँगी कि जिसने मुझे जैसा कमेंट्स किया था वो अपने घर में उस बात को ज़रूर सबके सामने रखे, सिर्फ अपने ही घर में नहीं, बहुत हैं रिश्तेदारी में, सबसे पूछना तुम्हारे घर में क्या क्या मैटर चल रहा है, उसको समाज में लेके आना, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाना। ठीक है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करते हैं पेंट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ समझ भी आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।